देखो मैं बता देता हूँ, सुनो। हम लोग पोर्ट्स जो होता है राउटर्स के पोर्ट को अप करते हैं, लेकिन स्विच में क्या होता है, स्विच में जैसे ही कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं बाय डिफॉल्ट उसका पोर्ट अप हो जाता है। इस वजह से फास्ट अथरनेट जितने भी है सारे के पोर्ट अप है। अब समझ में आ गया? तो पोर्ट अप हम किसने किया? राउटर पे किया। हम राउटर पे कमांड आके रन किए, पहले आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया, और राउटर के दो इंटरफेसेस थे हमारे, जिग 0/1 एंड 0/1 से हमारा कनेक्टेड था, तो इसलिए हम इन दोनों इंटरफेस पर गए और वहां जाकर के इस पे आईपी कॉन्फ़िगर किया और पोर्ट को हमारा स्टेटस जो डाउन था उसको अप कर दिया। अब चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, हमने क्या कर दिया? आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब नेक्स्ट कदम क्या होगा हमारा? अगला कदम होगा डिवाइसेस को आईपी देना, लैपटॉप और पीसी के लिए। आईपी कॉन्फ़िगरेशन इस वाले पे हूँ मैं, तो इसका आईपी एड्रेस कितना हो जाएगा? 40.0.0.3। इंटर बटन प्रेस करेंगे, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ले लेगा। इसका गेटवे क्या होगा? गेटवे, गेटवे बताया था ना लास्ट क्लास में, गेटवे तो जो बीच में आता है जैसे ये गेटवे क्या हो जाएगा? 30। अच्छा हाँ, 30.0.0.1। ये इस वाले लैपटॉप पे है। अच्छे इस वाले पे 40.0.0.1। 40.0.0.1। 40.0.0.1। फॉल्ट गेटवे बोल रहा सर, सर गेटवे बोल रहे हो। तो गेटवे सर, गेटवे ये भाई 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 मैंने कहा डिफॉल्ट गेटवे से नाम याद है, गेटवे भाई ऐसे ठीक है, इस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इस वाले पे 40.0.0.2। इसका गेटवे क्या हो जाएगा? 40.0.0.1। सेम रहेगा, क्योंकि इन दोनों को सेम नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है, सेम इंटरफेस कनेक्ट कर रहा है। इन दोनों डिवाइसेस को कौन कनेक्ट कर रहा है? स्विच। स्विच को कौन कनेक्ट कर रहा है? 0/1। तो ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे हो गया। ऐसी तो हाँ बस सर ये सुन रहे। ओके सर, मैंने तुमसे पूछेगा। ठीक है। इस पे हमने कर दिया आईपी कॉन्फ़िगर। अब आगे आते हैं, इस वाले लैपटॉप पे आते हैं हम। आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी आईपी एड्रेस मैं डालूंगा, इसका गेटवे क्या बन जाएगा? इस वाले का गेटवे क्या बन जाएगा? डिफॉल्ट गेटवे 30.0.0.1। हाँ, 30.0.0.1। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है ये वाला पीसी जाएगी, इसके डेस्कटॉप पे आएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 30.0.0.2। इसका गेटवे भी सेम रहेगा, क्योंकि इन दोनों को एक ही कनेक्ट कर रहा। अब हमने कर दिया, इसके ऊपर क्या कर दिया? आईपी असाइन कर दिया। यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर है? हाँ, आप लोगों को क्लियर है? सब लोगों को? अनंत क्लियर है आपका? कुणाल क्लियर है? आदित्य जी आपका भी क्लियर है? आप लोगों का, करीम और शिवांगी क्लियर है आप लोगों का भी? हाँ सर, अभी तो वही किया ना जो पहले हम आईपी असाइन करते हैं इनको, कुछ नया हाँ तो हाँ नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगर करते हाँ थे सर, ये आज। तो क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, हम लोग एज यूजुअली हमेशा हम लोग आईपी कॉन्फ़िगर करते थे, तो सेम उसी तरीके से आज भी हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया। ठीक है ना? अब हमें आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद अगर आप लोगों से मैं एक सवाल करूं, ये 30.0.2 जो है उसको 40.0.2 से को मैं पिंग करवाना चाहूंगा, तो क्या ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अनंत, मैं इस वाले पीसी को इस पीसी से कम्युनिकेट करवाना चाहता हूँ, तो क्या ये पिंग कर कम्युनिकेट हो जाएगा? और पहले रीप करना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं होगा। लास्ट क्लास देखा था? लास्ट क्लास में नहीं था ना? ठीक, देखो ये जब मैं कम्युनिकेट करवा, जब मैं इसको पिंग करवाऊंगा, मैं किस पे हूँ? 30.0.2 वाले पीसी, इस पीसी पर हूँ मैं। इसको अगर पिंग करवाने की कोशिश करूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या है? 40.0.2 इस वाले पीसी को करवा रहा हूँ, PING 40.0.0.2। एंटर बटन प्रेस करेंगे, क्या बता रहा है हमारा? डेस्टिनेशन होस्ट ऑन रीचेबल। समझ में आ रहा है ना? डेस्टिनेशन होस्ट ऑन रीचेबल बता रहे हैं, यानी पिंग नहीं करेगा। इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? जिस तरह से हमारे पास रिप होती है, रूटिंग प्रोटोकॉल में रिप होता है, रिप हो गया आपका, EIGRP हो गया, BGP हो गया आपका, OSPF हो गया,
इन सब में से ये 4 कैटेगरी, इन 4 में से कोई एक को आपको करानी पड़ेगी पिंग के लिए। तो हमने कल लास्ट क्लास में रिप को देख लिया था, रिप से कैसे करते हैं। आज हमारी किसकी सर ये बारी है? पिंग तो जैसे हमने आईपी असाइन कर दी तो ये अपने आप पिंग हो जाएगा ना, इसके लिए हमें कुछ और तो ऐड नहीं करना होता है? नहीं, देखिए, पिंग अगर आप करोगे तो ये 30.0.2 और 30.0.3 जो है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। जब नेटवर्क सेम होगा तो ये आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना होता है तब हमें रूटिंग प्रोटोकॉल को, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप रिप लगाते हो, प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि हमने रिप बताया था। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क कैसे बन रहे हैं, एक 30 का नेटवर्क चल रहा है, एक 10 का चल रहा है और एक 40 का चल रहा है, 3 नेटवर्क चल रहा है। तो तीनों को जब आपस में कम्युनिकेट करवाना होगा तो हमें रिप चलाना होगा। लेकिन सेम नेटवर्क होंगे तो सेम नेटवर्क में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली पिंग कर लेंगे। जैसे मैं 30.0.2 वाले को इस लैपटॉप से पिंग कराऊंगा तो ये पिंग कर लेगा। PING किस पे हूं मैं? इस वाले पे 30.0.2 वाले पीसी पे। यहाँ पर देख सकते हैं PC0 लिखा होगा, PC0 पे हूँ मैं। लैपटॉप से पिंग करवाता हूँ तो लैपटॉप की IP क्या है? 30.0.0.3। एंटर बटन प्रेस करेंगे, रिप्लाई फ्रॉम आ रहा है बिट्स में। यहाँ पर क्या दिखा रहा है? सेंड फॉर, रिसीव्ड फॉर, लॉस 0%। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई शिवांगी आपको? हाँ सर, हाँ। ये सर। बाकी बाकी लोगों के सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हम अब करने वाले हैं EIGRP। पिछले क्लास में हमने रिप किया था, आज EIGRP कर रहे हैं। तो हमें कहाँ आना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट वाला राउटर है, फर्स्ट वाला राउटर खोलेंगे हम। मैं अगर इनको पहचान के लिए एक काम करता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला राउटर, राउटर 1। ये हमारा राउटर सेकंड, राउटर। दो चीजें हो गई। ठीक है, ये हमारा राउटर फर्स्ट हो गया, ये हमारा राउटर टू हो गया। तो पहले हम राउटर 1 पे EIGRP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर राउटर 2 पे करेंगे। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में ही करोगे, कोई किसी पर भी करवा सकते हो। तो मैं पहले राउटर पे आता हूँ, राउटर 1 पे आऊंगा। राउटर 1 पे आने के बाद हमें कहाँ आना पड़ेगा? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना पड़ेगा। ये कौन सी मोड है? ये है मॉडल। कौन सी मोड सर? कॉन्फ़िगर। ये है वो इंटरफेस हाँ, ये इंटरफेस में। ये इंटरफेस मोड है। तो हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना पड़ेगा। तो किसके लिए क्या काम करूंगा? एक कदम पीछे ले लूंगा, एग्जिट करूंगा और यहाँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड आ गया। अब यहाँ पर हम कमांड रन करेंगे, राउटर EIGRP। पूरी लास्ट क्लास में किए थे ना, तो आज EIGRP कर रहे हैं। EIGRP करेंगे। EIGRP के बाद हमें एक नंबर डालनी पड़ती है जिसे हम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर कहते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आपको कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो? आप 1 से लेकर के 65,535 के बीच जो कुछ भी आप चाहो वो एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? राउटर EIGRP। मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ, कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर 250 ले लेता हूँ। ठीक है, और इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। ये जैसे ही हमने ये कमांड रन किया, राउटर EIGRP 250, ये हमारा राउटर कॉन्फ़िग राउटर में आ चुका है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, हम EIGRP कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहुंच चुके हैं, हमें इसको नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। किसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो हम कौन से राउटर पे हैं? राउटर 1 पे हैं। तो राउटर 1 पे कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं? तो पे हमारा सर्वर चल रहा है, पीसी चल रहा है। नेटवर्क कौन कौन से चल रहे हैं? नेटवर्क 10.0.1 और 30.0। हाँ, दो नेटवर्क चल रहे हैं, एक 10.0.0 और एक हो गया आपका 30.0.0। तो मैं 10 वाला पहले दे देता हूँ,
कोई जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में तो कोई भी पहले दे सकते हो। तो मैं पहले 10.0.0 ये 0 हो जाएगा। या आप लोगों को पता होगा कि ये 10.0.0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम सबनेट मास्क कितना ले रहे हैं 255.0.0, और सबनेटिंग में हमने ये चीज बताई थी कि 255.0.0 का आप CIDR वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, /8 आ जाएगा। /8 हमारा क्लास ए की होती है, और क्लास ए में एक होस्ट बिट और 3 नेट, 3 नेट, सॉरी एक और एक नेटवर्क नेट और तीन host तीन होस्ट बिट होती है। यार, एक सेकंड देना आप लोग। हम लोग क्या कर रहे थे, नेटवर्क डाल रहे थे ना। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? तो हम लोग नेटवर्क डाल, पहला हमारा कमांड क्या होगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएंगे, रोटर EIGRP, और उसके बाद हम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर डालेंगे। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का रेंज कितना है हमारा, 1 से लेकर के 65,535 के बीच आप कुछ भी ले सकते हो। तो हमने कितना लिया है, 250 लिया है। उसके बाद हम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देंगे। तो पहला नेटवर्क जो हमारा है 10.0.1 चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये 10.0.0 कैसे बना, क्योंकि हमने जब IP कॉन्फ़िगर किया था तो हमने सबनेट मास्क 255.0.0 डाला था। अब जब हम 255.0.0 को जब हम इसको ये करेंगे, इसका CIDR वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, CIDR वैल्यू 8 आएगा। CIDR वैल्यू 8 हमारी क्लास ए की होती है, और क्लास की जब हम सबनेटिंग करते हैं तो नेटवर्क जो निकलता है हमारा, पहला बिट हमारा नेटवर्क बिट होता है, और बाकी के 3 बिट क्या हो जाते हैं, हमारे होस्ट बिट हो जाते हैं। तो होस्ट वाले तीनों 0 0 हो जाते हैं। तो बाई डिफॉल्ट फर्स्ट 10 है तो 10 रहेगा, बाकी के 3 0 हो जाएंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पहला नेटवर्क ये वाली हो गई। दूसरा नेटवर्क हमारी कितनी हो जाएगी,
30.0.0.0 दो नेटवर्क का हमने दे दिया है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस पे हमने कर दिया EIGRP कॉन्फ़िगर। अब मैं राउटर 2 पे आऊंगा। राउटर 2 पर आने के बाद यहाँ पर करूंगा इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। यहाँ पर आऊंगा कॉन्फ़िगर, यहाँ पर भी हमें चलानी है, क्या चलानी है, राउटर EIGRP आईडी कितनी थी 250 और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन देना है किस चीज की, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देनी है। तो नेटवर्क हमारी क्या हो जाएगी, दूसरे वाले राउटर 2 की मैं अगर बात करूं तो इस पे आपके दो नेटवर्क चल रहे हैं, एक 10 का और एक 40 का, दो नेटवर्क चल रहा है। तो पहले मैं 10 वाले की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ 10.0.0, और दूसरा वाला देखिए, जैसे ही हमने 10 वाला का इंफॉर्मेशन दिया, ये क्या दिखा रहा है, नाइबोर्ड नेबर 10.0.0 गीगाबिट ईथरनेट 0/0 इज ऑफ। ये 10.0.0 मतलब राउटर, पहले वाले राउटर के 0/0 की जो IP है वो बाय डिफॉल्ट इसने अपना नेबर ढूंढ लिया, यानी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। यहां तक चीजें क्लियर हुई। एक और फिर दूसरा हमें नेटवर्क डालनी होगी, एक दूसरा नेटवर्क हमारी कौन सी होगी, नेटवर्क हमारी दूसरी नेटवर्क हो जाएगी हमारी 40.0.1, 40.0.0.0। ठीक है, एंटर बटन कर देंगे प्रेस। ये हमने इस पे दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। अब इस पे क्या करना है, हमें पिंग करके एक बार देख लेते हैं इसकी कम्युनिकेशन के लिए। तो मैं यहाँ आऊंगा अगेन, किस पे आया हूँ मैं, 30.0.2, इस वाले पहले PC पर हूँ। PC0 जो है ये हमारी PC0, ये 30.0.2 वाले पे मैं हूँ। अब हमें क्या करना है, अब तो आपकी याद में आया है। 40.0.3 इस वाले लैपटॉप से मैं पिंग करके देखता हूँ। पिंग 40.0.0.3, पैकेट एंटर बटन। और आप लोगों को ये पता होगा बाय डिफॉल्ट पहला हमारा क्या हो जाता है, फेल होता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है, उसके बाद से रिप्लाई आने शुरू हो जाते हैं। पहली बार जब हमने कॉन्फ़िगर किया तो क्या बता रहा है, सेंड 4 रिसीव 3 लॉस 1% एंड 25% लॉस हो चुकी है। ठीक है ना। अब अगेन से जब मैं पिंग करूंगा तो ये लॉस हमारी जो होगी 25% ये खत्म हो जाएगी और 0% हो जाएगी, ये हो रही है। अब मैं इसको पैकेट भेज के भी देख लेता हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और इससे ये इसको भेजा, देखो यहाँ पर सक्सेसफुल आ रहा है। लेकिन एक और चीज अगर आप लोग ध्यान दोगे, मैं इस PC से 30.0.2 वाले को 40.0.2 वाले को भेजूंगा तो फर्स्ट टाइम हमारा क्या होगा, फेल होता है। दूसरी बार जब भेजूंगा इसको तो ये क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। फर्स्ट टाइम फेल होने का रीजन क्या है कि बाय डिफॉल्ट हम जब भी भेजते हैं तो फर्स्ट टाइम फेल हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमने 40.0.3 इस लैपटॉप को भेजा तो फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल हो गई। इसके पीछे का रीजन ये रही कि हम लोग ऑलरेडी पिंग करा चुके थे, इस वजह से सक्सेसफुल हो गए। यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको, पूरे कुणाल सर, और yes, शिवांगी आप लोगों यस को सर, क्लियर है। यस सर, हाँ सर। आदित्य जी आपको क्लियर है, बाकी आप लोगों को शिवांगी और कुणाल। यस जैसे सर, हम लोग होते हैं क्लियर। वैसे रखे EIGRP में। बस आप लोगों को करना क्या है, मैं कमांड दिखा रहा हूँ, जो काम हम रिप में करते थे एग्जैक्ट वही काम करना है। बस हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। हम राउटर में वहां पर राउटर रिप करके इंटर करते थे, यहाँ पर राउटर EIGRP करना है और एक ऑटोनोमस नंबर डालना है, और बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, हाँ डिवाइसेस जो लगाएंगे उनको हम सेम ऑटोनोमस नंबर देंगे। ठीक है ना। तो ऑटोनोमस नंबर, आप ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो होगा आप 1 से लेकर के 65,035 के बीच जो समझ में आए वो ले सकते हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखना जैसे एक को आपने जो दिया है दूसरे वाले को भी सेम ही देना। ठीक है। बस इसमें रिप में और EIGRP की अगर कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूँ कमांड की तो थोड़ा सा बदलाव है। राउटर रिप करते थे, यहाँ पर राउटर EIGRP कर रहे हैं और हम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर डाल रहे हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। इतना कर लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्यन।
ओए थोड़ी सी कमांड है, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ। रोटर लगाएंगे, EIGRP रिप में रोटर रिप करते थे, यहाँ पर EIGRP करेंगे और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देंगे। बाकी नेटवर्क इंफॉर्मेशन देकर के हम कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है ना, जल्दी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।